एंड इस कन्वर्जेंस पे आके पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों की काफी फटने वाली है। We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. सबसे बड़ा पंगा जिसमें पाकिस्तान बहुत रोया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप और मोदी साहब के जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान का नाम लेके रेफरेंस है कि भाई साहब वी कॉल ऑन पाकिस्तान टू स्टॉप डूइंग ऑल दिस। सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी सदर ने कहा मोदी भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लीडर हैं। भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे। पाकिस्तान ने उसको तोड़ने की कोशिश करी और उसका अभी उसको जबरदस्त जवाब भी मिला है, प्लस और भी कुछ चीजें हुई हैं जिससे पाकिस्तान थोड़ा सा घबरा गया। तो आज तो मोदी साहब जो है वो सुना को जहाज भी खरीदेंगे। और पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे फायरिंग्स रेगुलरली चल रही हैं। अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। जवाबी कार्रवाई हुई जहां पर काफी सारे उनके टॉय हो गए थे। बट सब ये तो मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो देख रहा हूँ एक मुश्किल वक्त नजर आ रहा है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप का जो बंदा है साउथ एशिया का पॉल कपूर, वो भाई साहब इज अ हार्डकोर प्रो इंडिया एंड फनेटिक एंटी पाकिस्तान। अमेरिका और भारत का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने का अज़म। मुंबई हमलों में मुबैना मुलविस पाकिस्तानी कैनेडियन तहवर राना को अमेरिका से भारत के हवाले करने पर सदर ट्रंप की आमादगी। अमेरिका ने तो यहां तक ही करा कि भाई उसके ऊपर अभी एक सिक्योरिटी अलर्ट भी इशू हो गया कि भैया इस्लामाबाद में ये जगहों पे मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि टीटीपी के हमले होने वाले हैं इस्लामाबाद के अंदर। पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर अब शांति कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, एक स्टेटस क्वो में था। पाकिस्तान ने उसको तोड़ने की कोशिश करी और उसका अभी उसको जबरदस्त जवाब भी मिला है, प्लस और भी कुछ चीजें हुई हैं जिससे पाकिस्तान थोड़ा सा घबरा गया। पहले तो बालाकोट पूंछ के रीजन के अंदर इन लोगों ने सीज फायर खोला, उसके बाद उसको जवाबी कार्रवाई हुई जहां पर काफी सारे उनके टॉय हो गए थे। और पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे फायरिंग्स रेगुलरली चल रही हैं, तो 5-6 वहां पर मरे, 5-6 इधर पे मरे, 2-3 और उधर पे मरे, तो अबाउट 12-13 तक तो भारत ने ही ठोक दिए हैं इस हफ्ते के अंदर। ये चीज बड़ी क्लियरली अभी दिख रही है। उसके बाद एक इंसिडेंट और हुआ, एक टेररिस्ट बेचारा अकेला वहां पर घूम रहा था, पाकिस्तानी आर्मी के अपने वहां पर जो लैंडमाइन लगी है उसके अंदर फट गया वो। सो देयर सीम्स टू बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेस्परेशन कि साहब नहीं यार ये कुछ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। दे आर ट्राइंग प्रीटी हार्ड टू इन्फिल्ट्रेट। यहां पर पाकिस्तान का क्या नजरिया है, हम तो यूएन के पास जाके एविडेंस दिखाएंगे कि भारत देखो हमारे घर के अंदर आके हमको ठोक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अननोन गनमैन ने वैसे ही 5-6 बंदे इस महीने में मार दिए। सो दे आर फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रेशर जो पहले इनके ऊपर होता था। बीच में जब से ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कोई केस पूस चले थे तो एवरीथिंग काइंड ऑफ काम डाउन, बट नाउ यू कैन सी दैट बिल्डिंग अप अगेन। आए थे अर्दोगान एक इस्लामिक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, बट एक चीज याद करनी चाहिए यार, हु बेटर देन एन इडियट टू कंसोल एन इडियट। उसको अर्दोगान को अपना नहीं पता क्या होने वाला है उसके साथ, बट यहाँ पर आके दोनों ये वो करने की कोशिश करते हैं। और देखो यार एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वहां पर जो उसने कॉन्वर्सेशन करी, अपार्ट फ्रॉम वन स्टेटमेंट ऑन कश्मीर, ही स्पोक अबाउट पैलेस्टाइन एंड गाजा मोर देन एनीथिंग। एक और चीज पता चली जहां पाकिस्तान की पैंट उतरी, जहां पर एक तो इनके हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से जितने भी ये पैसे पूसे आते थे वो तो यूएसएआईडी का जब अच्छा खत्म हुआ वो तो पूरा गायब ही हो गया। एक और छुपा हुआ हिस्सा मिला जहां पर $115 मिलियन इनके पास आते थे जो ये रूट करते थे तालिबान की तरफ और हीरोइन फार्म्स और स्कूल्स, अपने पाकिस्तान में तालिबान रीजन के अंदर स्कूल चलाने के लिए। देखिए इतने लेयर अपॉन लेयर में पाकिस्तान को पैसे आते थे, दैट्स हाउ इट वाज एबल टू सर्वाइव एंड डू ऑल दिस स्टफ। तो आप अभी देखेंगे मोर एंड मोर डेस्परेट पाकिस्तान, ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब आते हैं अर्दोगान के एक स्टेटमेंट के बारे में। चलिए बोल दिया, हुआ क्या? अर्दोगान को यह भी पता है कि ग्रीक के साथ किसकी मिलिट्री पार्टनरशिप बढ़ रही है, एंड कल ग्रीस ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि भाई इंडिया को मेडिटेरेनियन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। भाई साहब इंडिया तो मेडिटेरेनियन में इन्वॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आपका वहां पर पोर्ट है हाइफा में,
और दूसरा चीज आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि साहब हमारा अगर IMEC वहां पर जाएगा तो हमको सिक्योरिटी तो चाहिए, ही विल फेस दिस म्यूजिक बैक। तो ये जितने भी इनके जो चक्के मक्के हैं, और यहाँ पर मोदी और ट्रंप का जो एक बड़ा क्लियर नजरिया है कि भाई रेडिकल इस्लाम के ऊपर इनकी ये ठीक बात नहीं है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो नहीं है, खत्म कहानी। एंड इस कन्वर्जेंस पे आके पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों की काफी फटने वाली है। अमेरिका ने तो यहां तक ही करा कि भाई उसके ऊपर अभी एक सिक्योरिटी अलर्ट भी इशू हो गया कि भैया इस्लामाबाद में ये जगहों पे मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि TTP के हमले होने वाले हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो दैट इज प्रीटी बैड। आईसिस के ऊपर काफी स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, तो वहां पर पाकिस्तानी आर्मी का जो डीप स्टेट है वो टेंशन में होगा, यार ये तो आईसिस को ठोक रहे हैं अफ्रीका में, ऊपर से यहाँ पर आईसिस KP की बात कर रहे हैं, ये तो हमारी तो वाटक जाएगी। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप का जो बंदा है साउथ एशिया का, पॉल कपूर, वो भाई साहब इज अ हार्डकोर प्रो इंडिया एंड फनेटिक एंटी पाकिस्तान। उसने 3 किताबें लिखी हैं भैंस की यहाँ पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए। तो काफी हद तक गड़बड़ है। और सबसे बड़ा पंगा जिसमें पाकिस्तान बहुत रोया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप और मोदी साहब के जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान का नाम लेके रेफरेंस है कि भाई साहब वी कॉल ऑन पाकिस्तान टू स्टॉप डूइंग ऑल दिस। इसके ऊपर उसने अपना डिस्मे तो डाला, लेकिन अब क्या करेगा जब तवव्वुर राना भी यहाँ पर आएगा, उसका एक टटू जब वो यहाँ पे वापस आएगा, तो किस तरह पाकिस्तान अपनी गेम खेलेगा, ये तो अब टाइम बताएगा। तो ये जितने भी रेडिकल फोर्सेस हैं इस रीजन के अंदर, इनको समझ में आना चाहिए भैया अब थोड़ी गेम बदलने वाली है, एंड यू गाइस आर गोइंग टू बी गोइंग ऑन टू द बैक फुट। वी विल वेट एंड वॉच। एंड जियो न्यूज ये लिखता है कि मोदी की ट्रंप से मुलाकात, अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। कई अरब डॉलर मतलब टोटल डॉलर्स लिख देते, कितने अरब डॉलर्स का सामान दे रहा है अमेरिका भारत को, तो ये तो पता ही होगा, लेकिन ये लिखा है कई अरब डॉलर्स का सामान देने का। और सबसे ज़्यादा तो F-35 पर है ना जोर। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकी सदर ने भारत को तेल और गैस भी प्रोवाइड करने का अनाउंस कर दिया है। और दोनों कंट्रीज़ ने दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने का अज़्म का इजहार किया है, ये लिख रहा है जियो न्यूज़ पाकिस्तान का मीडिया। और फिर उन्होंने कहा है कि जी बाकी इलॉन मस्क भी मिले, अपने 3 कमसिन बच्चों समेत पूरी फैमिली समेत मोदी साहब से मिले हैं, ये लिखा जा रहा है। ट्रंप ये कहते हैं वी अग्रीड टू वर्क टुगेदर टू हेल्प बिल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट्स इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। It will run from India to Israel to Italy and onward to the United States, connecting our partners by ports, railways and undersea cables. Many undersea cables. ये कहना था ट्रंप का। इसका क्या मतलब है? ये BRI के सामने वो लेकर आए हैं। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट, ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट्स इन द हिस्ट्री, ये बोला उन्होंने। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये वो जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके सामने प्रेसिडेंट ट्रंप वो वाली बात कर रहे हैं।